तो पहले जात के नाम पर एनकाउंटर पर सवाल उठाए, अब पूरे एनकाउंटर सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। ट्वीट करके कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना यूपी के भविष्य के साथ खिलवाड़ और एक बड़ा षड्यंत्र। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो जाते जाते यूपी में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि यूपी में कोई प्रवेश निवेश न हो। यूपी की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया, बीजेपी उसी का बदला ले रही है और जिसका खुद का कोई भविष्य नहीं, वो भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। अब आपको सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं, जिन्होंने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि योगी सरकार फेक एनकाउंटर करा रही है और आज अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अनुज के पिता ने अखिलेश यादव पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तो अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई होगी। अगर अखिलेश इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करते तो उनका बेटा आज जिंदा होता। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। तो अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की इच्छा पूर्ति हो गई होगी। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर तमाम हाय तौबा मचाया था। अब एक राजपूत जो युवा था उसको मारा गया, लेकिन सवाल यह है कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और जिस तरीके से सराफा व्यापारी के यहाँ लूटपाट हुई थी, करोड़ों की लूट हुई थी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से पहले गिरफ्तारी हुई मंगेश यादव का, फिर एनकाउंटर हुआ। अब आप देखिए किस तरीके से पहले अजय यादव गिरफ्तार हुआ, विपिन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में एक एक चीज़ आप देखिए। इसके बाद फिर जो मंगेश यादव था उसका एनकाउंटर कर दिया गया, जिसपे काफ़ी सियासत हुई और अब अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर हो गया। अरविंद यादव पहले गिरफ्तार हुआ, तो इसमें देखिए 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, 2 एनकाउंटर हुए। दुर्गेश सिंह इस पूरे मामले में गिरफ्तार है, विवेक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 5 गिरफ्तारी और 2 का एनकाउंटर। ओम अर्नामेंट के नाम की दुकान थी, नकाबपोश हथियार बदमाशों ने वहां पे डाका डाला था, हथियार के बंद पर लोगों को बंधक बना लिया था, लूटपाट की थी। ओम अर्नामेंट के नाम की दुकान थी जिसमें लूटपाट की गई थी और कहा गया था कि करोड़ों का जो सामान था लूट लिया गया, ज्वेलरी लूटी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और पुलिस ने गिरफ्तारी की, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे पहला एनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ था, जिस पर खूब सवाल उठे थे, अलग अलग थ्योरी सामने आई थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर खूब सवाल उठाए गए और कहा गया कि जाति यादव थी, इस वजह से जाति देखकर एनकाउंटर किया गया। तो देखिए अखिलेश यादव ने कैसे सवाल उठाए थे। तो जो पहला एनकाउंटर मंगेश यादव को हुआ था उस पर सवाल उठाए थे अखिलेश यादव ने और कहा कि सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करती है। मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। सरकार ने एनकाउंटर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। सरकार एनकाउंटर से डराना चाहती है, अधिकारी एनकाउंटर के लिए रणनीति बनाते हैं। ये अखिलेश यादव ने उस वक्त सवाल उठाए थे जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था और उन्होंने साफ साफ कहा कि अधिकारी एनकाउंटर के लिए रणनीति बनाते हैं। और उस वक्त जो एसटीएफ के जो इंचार्ज थे जिनके नेतृत्व में एनकाउंटर हुआ था, वो स्लीपर पहने थे, उस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे कि ये क्या है, ये रणनीति के तहत एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ, समाजवादी पार्टी अब पूरे एनकाउंटर प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। पहले कह रही कि चुन चुन के एक जात विशेष के लोगों को मारा जा रहा है। उसके मंगेश के एनकाउंटर के बाद एक और एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी जिसको गोली लगी थी वो भी यादव था। इसके बाद अखिलेश यादव फिर परेशान हो गए थे और उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए थे। अब जब अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया गया, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी कह रही भाई ऐसे एनकाउंटर का कोई औचित्य नहीं है, ये यूपी के युवाओं का भविष्य गर्त में डाल रहे हैं और ये सरकार वापसी नहीं करने वाली, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये नया बयान सामने आया। ये पुराना ट्वीट था जो आपको हम दिखा रहे हैं, जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव और उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था। अब जब अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया गया उसके बाद भी तब उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि इस तरह के एनकाउंटर से
वो भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं और यूपी में इस तरह के एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब ये सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तरह की अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो सियासत गर्मा गई है और सुल्तानपुर ज्वेलरी के शॉप में लूट का जो मामला अब ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि अभी वहाँ उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो सारी पार्टियां इस पर अपने अपने हिसाब से सियासत कर रही हैं।